नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरी सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 11th के जो हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका सेट वन का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी प्रश्नों का हल करेंगे और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको जो एग्ज़ाम के समय जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करने में इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी होगा। आप आसानी से अपने प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आते हैं प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं पहला जो प्रश्न है सेट वन का पहला प्रश्न, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भूआब, नाशपाती, नारंगी, सेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेब। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड हेटनर, रिचर्ड हॉटसन, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्ल रिटर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? हेरोडोटस, गैलीलियो, एरिस्टोथेनेज, अरस्तु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरिस्टोथेनेज। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? लाप्लास, चैम्बरलिन और मोल्टन, इमैनुअल कांट, जेम्स जीन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स जीन्स। लाप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना प्रतिपादन किया गया और इमैनुअल कांट के द्वारा जो है आपका इमैनुअल कांट के द्वारा है बायबाय राशि परिकल्पना और चैम्बरलिन मोल्टन के द्वारा भी जो है प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स जीन्स। ठीक है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? निहारिका परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिग बैंग सिद्धांत। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की, प्रकाश की गति। सही आंसर क्या है? खगोलीय दूरी। वर्तमान समय में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 6, 8, 10, 12। तो वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे। तो प्लूटो जो है उसको 2006 ईस्वी में उसका ग्रह का मान्यता अत्यधिक छोटा होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया, जिस कारण से वर्तमान समय में कुल 8 ग्रह हैं। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, भूकंपीय केंद्र, अधिकेंद्र, अभिलेखीय केंद्र, भूकंपीय उद्गम केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकेंद्र। जहाँ से हम लोग देखते हैं जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति होता है उसको फोकस कहते हैं और फोकस के ठीक 90 डिग्री पर होता है अधिकेंद्र। सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग, स्थल के आंतरिक भाग, पर्वतीय भाग। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? समुद्र तटीय भाग। समुद्र तटीय भाग में इसलिए अधिक क्षति होता है क्योंकि समुद्र के आसपास जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर परिवहन, नौकायान के लिए बहुत सारे नगर बसे होते हैं। पर्यटन के लिए वहाँ पर नगर बसा होता है और इस कारण से लोग वहाँ पर अक्सर छुट्टी मनाने या फिर दूसरे काम से आते हैं, जिस कारण से वहाँ पर क्या होता है? प्रभावित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकेल, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो सही आंसर क्या है? ज्वालामुखी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में किसने प्रस्तावित किया था? अल्फ्रेड वेगनर, मॉर्गन, हैरी हेस, बुलार्ड। तो सही आंसर है अल्फ्रेड वेगनर। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटोवा, एटना। तो इसका सही आंसर होगा एटना। एटना जो है आपका इटली में स्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? 5, 6, 7, 8। तो जो है पृथ्वी का जो स्थल भाग मुख्यतः
6 बृहद प्लेटों में विभक्त है। तो सही आंसर क्या होगा? 6। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? काला सागर, एजियन सागर, टेथिस सागर, पीला सागर। तो इसका सही आंसर होगा टेथिस सागर। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो ये चूना पत्थर जो है आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सही आंसर क्या होगा? अवसादी चट्टान। खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल का जो निक्षेप या जमाव होता है मुख्यतः अवसादी सेल में होता है। ठीक है, जैसे खनिज तेल जो है परत दर परत, जैसे जीवाश्म जीव के जैसे दबने के कारण जो होता है खनिज तेल का निर्माण होता है। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भूस्खलन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण, अपरदन। तो ये आपका सही आंसर होगा निक्षेप। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो सही आंसर है आपका 32 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है कि जैसे तापमान लगभग समान रहता है, जिस कारण से वहाँ पर वायुयान को उड़ने में मदद मिलता है। क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो ये जो है हम लोग का क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? 100 मीटर, 135 मीटर, 165 मीटर, 185 मीटर। सही आंसर है आपका 165 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर है आपका नाइट्रोजन। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो सही आंसर है आपका क्षोभ मंडल। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इसका सही आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल। किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटाती हैं? तो जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो है आयन मंडल से, लेकिन हमारे यहाँ आयन मंडल यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा मध्य मंडल। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, प्रतिदर्श आर्द्रता, संतृप्त आर्द्रता। इसका सही आंसर होगा निरपेक्ष आर्द्रता। धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये क्या होता है? धूम के कोहरा जो है औद्योगिक क्षेत्र में धुआं के मिलने के कारण बनता है। इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? पचाप बादल, कपासी बादल, अस्तरी बादल, वर्षा बादल। तो इसका आंसर है अस्तरी बादल। संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र। संवहनीय वर्षा मुख्यतः जो होती है विषुवतीय क्षेत्र में होती है, क्योंकि संवहनीय वर्षा में अधिक धूप पड़ने के कारण वहाँ पर क्या होता है? बाष्पीकरण की क्रिया होती है, संवहनीय धारा उत्पन्न होती है और फिर 2 से 4 बजे के मध्य वर्षा होती है। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन सा है? जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस बदल जाता है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर है संघनन, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। सही आंसर है बाष्पीकरण। चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है?
पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है पर्वतीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, 10 से 20 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के बीच, 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 60 से 75 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो इसका सही आंसर है विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। अगला प्रश्न है जलवाष्प सीधे जो है हम लोग का जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं, जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, संघनन, विखंडन। तो ये आपका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे और प्राणी, सभी जीवधारी। तो सभी जीवधारी के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1992 ईस्वी। तो ये जो सही आंसर है 1972 ईस्वी। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य, हॉट स्पॉट, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा हॉट स्पॉट। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। तो सही आंसर है आपका 1992 ईस्वी में। रियो डी जेनेरो जो है आपका ब्राज़ील में स्थित एक नगर है और यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार से आपको जो है बहुत सारे आगे भी वीडियो में बहुत सारे मॉडल प्रश्नों का हल आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप मेरे इस चैनल में बने रहेंगे। जो भी जो है नए हैं मेरे इस चैनल में वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।